मूवी स्टोरी लाइन में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाल ही में रिलीज हुई एक ऐसे मूवी को जिसके ऊपर भारत में बैन कर दिया गया है। इस मूवी का नाम है मंकी मैन, जिसे कुछ धार्मिक मुद्दे के वजह से इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया गया और शायद इस वीडियो को भी डिलीट करा दिया जाए। आखिर ऐसा क्या खास है इस मूवी में? चलिए जानते हैं हमारी आज की स्टोरी में। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे देव को देखते हैं जिसकी माँ उसे हनुमान जी की कहानी सुना रही थी। वह बताती है कि हनुमान जी को एक दिन भूख लगी और फिर उन्होंने सूरज को आम समझकर उसे खाने के लिए उड़ पड़े थे। देव की माँ हमेशा उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाया करती थीं और उसे हनुमान जी जैसा बहादुर बनने के लिए प्रेरित किया करती थी। इसके बाद सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट क्लब को देखते हैं जहां कोबरा और मंकी मैन का मुकाबला चल रहा होता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में कोबरा मंकी मैन को हरा देता है। लोगों की चीयरिंग को सुनकर साफ समझ आता है कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग मंकी मैन को खास पसंद नहीं करते हैं और लगभग सभी को पता होता है कि वह यह मैच हारने वाला है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि मंकी मैन ने यह गेम जानबूझकर हारा है, क्योंकि इस फाइटिंग क्लब के मालिक टाइगर ने मंकी मैन के हारने पर पैसे लगाए होते हैं। फाइट हारने के बाद देव एक बार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और आकर देव को एक महिला के बारे में सारी जानकारी दे देता है। जानकारी से पता चलता है कि उस महिला का नाम क्वीन कपूर है, जो एक बहुत बड़े होटल की मालिकिन होने के साथ ही लड़कियों की तस्करी भी करती है। अगले दिन क्वीन कपूर की लोकेशन का पता करके व्हीलचेयर पर बैठा एक आदमी जानबूझकर उससे टकरा जाता है। जैसे ही क्वीन कपूर का ध्यान हटता है, इस बीच व्हीलचेयर पर बैठा आदमी उसका पर्स चुरा लेता है और एक छोटे बच्चे को दे देता है। जल्द ही पास होते हुए वह पर्स देव तक पहुंच जाता है। पर्स खोलने पर देव को एक होटल का कार्ड मिलता है, जिससे वह समझ जाता है कि क्वीन कपूर इसी होटल की मालकिन है। कार्ड से मिले नंबर पर बात करने पर क्वीन के लोग देव को अगले दिन क्वीन से मिलने के लिए बुला लेते हैं। देव क्वीन को उसका पर्स देते हुए बताता है कि उसने दो लोगों को इस पर्स के लिए लड़ते हुए देखा था। उनकी लड़ाई शांत कराने के बाद मैंने पर्स को चेक किया तो उसमें आपका कार्ड मिला। ये सारी बात जानकर क्वीनी उसे थोड़ा कैश देकर जाने के लिए कहती है, लेकिन देव पैसे लेने से मना कर देता है और क्वीनी से होटल में काम मांगता है। क्वीनी उसे मना करते हुए कहती है कि यहाँ काम पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ सीवी या रिज्यूमे देना पड़ता है, तब कहीं जाकर यहाँ पर नौकरी मिलती है। यह सुनकर देव अपना जला हुआ हाथ दिखाकर कहता है, मेरा सीवी और रिज्यूमे यही है, जो काम कोई नहीं करेगा वो मैं करूंगा उसकी। ये बात सुनकर क्वीनी काफी प्रभावित होती है और देव को डिशवॉशर का काम दे देती है, लेकिन साथ ही वह उसे धमकी देते हुए समझाती है कि जिसने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है उसकी लाश ही यहां से बाहर निकली है। यानी देव जिस मकसद से यहां आया है उसे वह काम बहुत सावधानी से करना होगा। देव क्वेनी के ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है, तभी वह दीवार पर टंगी एक फोटो को देखता है, जिससे अचानक उसे कुछ याद आ जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राणा सिंह नाम का एक पुलिस अधिकारी किसी गांव को जला रहा था। अगले दिन देव काम पर आता है, जहां उसे अल्फांजो नाम का एक आदमी मिलता है। अल्फांजो उसे ड्रिंक्स के लिए अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन देव शराब नहीं पीता, इसलिए वह मना कर देता है। इस पर अल्फांजो उसे समझाता है कि अगर तुम शराब नहीं पियोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे। अब यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लोकल मार्केट दिखाया जाता है, जहां देव एक दुकान पर सीक्रेट कोड वर्ड बोलता है। कोड वर्ड सुनते ही दुकानदार एक बच्चे को बुलाकर उसे देव के साथ जाने के लिए कहता है। यह सुनते ही बच्चा उसे सीधे एक गन सप्लायर के पास ले जाता है। गन सप्लायर देव को बहुत सारी गन्स दिखाता है, लेकिन देव एक छोटी सी गन लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन काम करते वक्त देव देखता है कि क्वीनी किसी पर चिल्ला रही है और फिर वो वहीं बाहर खड़े देव को देख लेती है, इसलिए वह उस आदमी को छोड़कर देव और उसके साथ अल्फांजो को अंदर बुलाती है। क्वीनी अल्फांजो को बताती है कि आज शाम होटल में जो पार्टी होने वाली है उसमें उसे जाना होगा। साथ ही वह उसे बताती है कि इस पार्टी में बड़े बड़े राजनेता आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें पूरी पार्टी में ध्यान रखना होगा कि कोई गड़बड़ न हो जाए। ये सुनने के बाद क्वीनी के ऑफिस से बाहर निकलते ही देव अल्फांजो से पार्टी में उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है,
लेकिन अल्फांजो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसलिए अल्फांजो का भरोसा जीतने के लिए देव उसे एक पेपर पर उसी फाइटिंग क्लब का पता देते हुए बताता है कि तुम आज शाम वहां पहुंच जाना और अपना सारा पैसा शुरू के 2 राउंड में मंकी मैन पर लगाना और आखिरी राउंड में अपना सारा पैसा दूसरे फाइटर पर लगा देना। इससे तुम तीनों बेट्स जीत जाओगे। शाम को अल्फांजो देव के बताए अनुसार ही अपनी सारी बेट्स खेलता है और जल्द ही काफी अच्छा अमाउंट जीत जाता है। यहां हमें पता चलता है कि मंकी मैन कोई और नहीं बल्कि देव खुद है। शुरू के 2 राउंड वो आसानी से जीत जाता है, लेकिन तीसरे राउंड में जानबूझकर हार जाता है क्योंकि क्लब के मालिक टाइगर ने मंकी मैन की हार पर पैसा लगाया हुआ था। अल्फांजो उससे बहुत खुश होता है, इसलिए अगले दिन वह उसे अपने साथ वेटर बनाकर उस पार्टी में ले जाता है। अपनी बीती जिंदगी के ट्रॉमा की वजह से देव की आंखें इतने लोगों की भीड़ में भी सिर्फ राणा सिंह को ही खोज रही होती हैं, क्योंकि देव को पता था कि राणा किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करता है, इसलिए वह आज जरूर यहां आएगा। वहीं अल्फांजो सभी के काले राज देव को बता रहा होता है। वो बताता है कि यहां सबके कुछ न कुछ गुप्त राज हैं। ये सभी भ्रष्ट लोग हैं जो सरकार का पैसा खाते हैं। हालांकि अल्फांजो को ये नहीं पता होता कि देव ये सब पहले से ही जानता था। देव को यह भी साफ ही हो जाता है कि एक पॉलिटिशियन से पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बदले की आग में जल रहा देव हर हालत में राणा सिंह से अपना बदला लेना चाहता है। अब तक देव अल्फांजो का विश्वास जीत चुका था, इसलिए अल्फांजो उसे एक और सीक्रेट बताते हुए कहता है कि जिस क्लब में हम गए थे वो असली पार्टी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक दिखावा था। असली पार्टी तो वीआईपी फ्लोर पर हो रही है। ये कहते हुए अल्फांजो उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाता है। यहां देव को आखिरकार राणा सिंह दिख जाता है। देव वहां सीता नाम की एक लड़की को भी नोटिस करता है। सीता वैसे तो एक वेश्या होती है, लेकिन ये काम वो अपनी मर्जी से नहीं करती, बल्कि उसे जबरदस्ती इस धंधे में धकेला गया है। यहां हम देव की आंखों में वो गुस्सा और नफरत भी साफ देख सकते हैं जो सदियों से उसने राणा सिंह के खिलाफ अपने दिल में दबाकर रखी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देव जिस गांव में रहता था उसकी जमीन पर एक अमीर आदमी की नजर थी, इसलिए उस अमीर के कहने पर राणा सिंह अपनी पुलिस फोर्स लेकर गांव वालों से जमीन खाली करने के लिए कहता है। लेकिन गांव वाले इसका विरोध करते हैं, जिसके चलते राणा और उसकी पुलिस फोर्स गांव पर हमला कर देती है और पूरा गांव जलाकर सबको मार डालती है। इस फ्लैशबैक से देव बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज वो राणा सिंह को मारकर ही मानेगा, मगर देव खुद को संभालते हुए होटल से बाहर निकल आता है। बाहर उसे एक कुत्ता मिलता है। देव बड़े प्यार से उसे बिस्कुट खिलाता है और अपने सारे दुख दर्द कुछ समय के लिए भूल जाता है। इसके बाद देव वहीं पास में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी सीता वहां आ जाती है और देव से पूछती है, जब तुम्हारा इस काम में मन ही नहीं है तो इसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इस हादसे के बाद देव का रोज का रूटीन बन जाता है। दिन में वो होटल में काम करता, शाम को लड़ाई करता और फिर रात में शूटिंग की प्रैक्टिस करता। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन इस पूरे प्लान में एक बड़ी समस्या होती है। जिस बार में देव काम करता है उसमें एंटर करने से पहले सभी वर्कर्स का मेटल डिटेक्टर से टेस्ट होता है, यानी बाहर से गन या कोई हथियार को यहां लाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन देव इसके लिए भी एक प्लान तैयार करता है, जिसके मुताबिक देव होटल के बाहर मिले उस छोटे से डॉग को इतना ट्रेन करता है कि वह देव की बताई जगह से गन को उसके पास ला सके। देव की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, बस जरूरत थी तो एक मौके की जहां वह अपने बदले को अंजाम दे सके, और एक दिन वह मौका हाथ लग ही जाता है। एक दिन देव पार्टी में राणा को देख लेता है, इसलिए वह डॉग की मदद से अपनी गन लेकर पार्टी में ड्रग्स सर्व करने लगता है। पार्टी में जब देव राणा के नजदीक जाता है तो वह उसके कान पर बने स्कार के निशान को नोटिस करता है। स्कार देखते ही वह फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां देव की मां ने मरने से पहले राणा को यह निशान दिया था। अब देव की मां ने राणा पर हमला क्यों किया था, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। राणा देव से ड्रग्स मांगता है, लेकिन देव के दिए ड्रग्स के कारण राणा की हालत खराब होने लगती है और वह वहीं पार्टी के बीच में ही बेहोश हो जाता है। दरअसल देव ने यहां आने से पहले ही ड्रग्स को बदल दिया था। कुछ देर बाद राणा थोड़ा होश में आकर वॉशरूम में खुद को साफ करने के लिए जाता है
और इसी मौके का फायदा उठाते हुए देव भी उसके पीछे चला जाता है। राणा उससे टॉवल मांगता है, मगर गुस्से से भरा देव उसके सिर पर गन तान देता है। लेकिन तभी वॉशरूम में कोई और भी आ जाता है और देव का ध्यान हटते ही राणा उस पर हमला कर देता है। राणा देव को बुरी तरह से मारने लगता है। राणा के हमला करने की वजह से देव की गन नीचे गिर जाती है। देव के स्ट्रीट फाइटर होने के बावजूद भी राणा उस पर भारी पड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों के कपड़े खून से भर जाते हैं। दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी राणा का एक आदमी वहां आ जाता है, मगर उसके कुछ करने से पहले ही देव उसे मार डालता है। जिसके बाद देव समझ जाता है कि देव को मारना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए वो तेजी से नीचे की तरफ भागते हुए पार्किंग में अल्फांजो के ओआंटो को देखता है। देव अल्फांजो को अपने साथ लेकर वहां से उसके ओआंटो में भाग निकलता है, लेकिन राणा के लोग और पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते। जल्द ही पुलिस वाले अपनी कार से देव के ऑटो को टक्कर मारकर नीचे गिरा देते हैं। यहां अल्फांजो देव से माफी मांगते हुए वहां से गायब हो जाता है। पुलिस वाले देव को मार मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद पुलिस देव को अपनी वैन में बैठाकर ले जाने लगती है, मगर तभी देव को होश आ जाता है और वह सभी पुलिस वालों को बुरी तरह से मारते हुए वहां से भाग निकलता है। भागते हुए देव एक ब्रोथल में पहुंचता है, जहां ब्रोथल का गार्ड उसे बुरी तरह से मारता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई चल ही रही होती है, मगर तभी एक पुलिस वाला बीच में आकर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही एक गोली देव को लग जाती है, जिससे वह एक नाले में गिर जाता है। इसके बाद हम देव को फ्लैशबैक में उसकी मां के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद देव को होश आ जाता है। होश में आते ही वह अपने सामने शिव जी की अर्धनारीश्वर वाली मूर्ति देखता है। साथ ही वह नोटिस करता है कि उसकी गोली निकाल दी गई है और उसके घाव का इलाज हो रहा है। देव अपने पास अल्फा नाम के एक ट्रांसजेंडर को देखता है, जो उसे बताता है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इसी के साथ अल्फा उसे कहता है कि जिस गुस्से को तुम दिल में लिए हुए हो, उसके लिए अभी तुम तैयार नहीं हो। इसके बाद हम बाबा शक्ति को देखते हैं, जो अपने भक्तों के बीच आस्था का प्रतीक है। बाबा लोगों को सही मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति की राह दिखाते हैं, लेकिन ये बाबा कितने सच्चे हैं, यह हमें आगे पता चलेगा। जल्द ही बाबा राजनीति में भी शामिल हो जाते हैं, जिससे लोग उन्हें और भी मानने लगते हैं। राणा बाबा से मिलकर देव के बारे में बताता है, जिसके जवाब में बाबा उसे समझाते हैं कि अभी उसे भूल जाओ और चुनावों पर ध्यान दो। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि अल्फंजो और देव को पुलिस ने वांटेड घोषित कर दिया है। इस बात को टीवी पर देखकर अल्फंजो बहुत डर जाता है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि शहर की पूरी पुलिस फोर्स अब उनके पीछे पड़ी है। इसके बाद अगले दृश्य में अल्फा घायल देव से मिलने आता है और उसे बताता है कि हमारा सिस्टम बुराइयों से भरा हुआ है। कुछ लोग हमारे इस घर को भी छीनना चाहते हैं और हो सकता है कि हमें इसे जल्द ही खाली करना पड़े, लेकिन तुम कहीं मत जाना, क्योंकि कोई तुम्हें यहां ढूंढने नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें अब अपने अंदर के गुस्से का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करना होगा। इसके बाद अल्फा उसे एक पेड़ के पास ले जाता है, जिसके बारे में पुराणों में बताया गया था। अल्फा उसका फल निकालकर उसका पाउडर बनाते हुए देव को बताता है कि इसे लेने से इतना दर्द होगा मानो कोई तुम्हें अंदर से चीर रहा हो। केवल एक शक्तिशाली इंसान ही इसे सहन कर सकता है। पाउडर को लेते ही देव को ऐसा लगता है कि मानो उसके पास ढेरों शक्तियां आ गई हों। वह अपनी छाती खोलकर देखता है, जहां उसे एक सूरज दिखाई देता है। दरअसल यह सब एक भ्रम होता है। इसके बाद हम देव के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां उसके गांव में एक नाटक चल रहा होता है। बाबा शक्ति के कहने पर राणा भी वहां आता है और गांव वालों से उनकी जमीन खाली करने को कहता है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध करते हैं। इसलिए राणा और उसके साथी मिलकर पूरे गांव को जला देते हैं। गांव को जलता देख देव की मां उसे अपने घर में छिपा देती है, लेकिन राणा उनका पीछा करते हुए उनके घर में घुस जाता है और देव की मां के साथ जबरदस्ती करने लगता है। देव की मां एक चाकू की मदद से राणा पर हमला कर देती है, जिससे उसके कान पर एक निशान बन जाता है। इससे राणा बहुत गुस्से में आ जाता है और बेल्ट निकालकर देव की मां के साथ गलत हरकत करता है, और फिर इसके बाद वो देव की मां का गला दबाकर उन्हें वहीं मार डालता है। ये सब देव भी छुपकर देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी कुछ और लोग आते हैं और देव की मां की लाश को आग लगा देते हैं।
राणा के जाते ही देव अपने हाथों से अपनी मां के शरीर में लगी आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसके हाथ जल जाते हैं, जिसके बाद जल्द ही न चाहते हुए भी सबको गांव खाली करना पड़ता है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां देव अपने उन्हीं जले हुए हाथों को देख रहा होता है। अल्फा आकर उसे समझाता है कि तुम्हें अपने गुस्से का इस्तेमाल खुद से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए करना होगा। इसके बाद हम देव को पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी देव का मन शांत नहीं होता है। इसलिए देव अपने पास बज रहे तबले की धुन से अपने मन को शांत करता है और अपने गुस्से को एक जगह पर फोकस करना शुरू कर देता है। देव अपने साथ बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी लड़ना सिखाता है, ताकि आगे चलकर वे भी उसकी मदद कर सकें। कुछ दिनों की मेहनत से देव अपने मन को काबू करना सीख लेता है, जिससे उसकी फाइटिंग स्किल्स और भी बेहतर हो जाती है। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन को देखते हैं, जो अभी भी अपने यहां काम कर रही लड़कियों को परेशान कर रही होती है। यहां से हम बाबा शक्ति को देखते हैं, जो चुनाव जीत चुका है, मगर जल्द ही वह सरकार में आने की कोशिश कर रहा होता है। लोग उसे अपना भगवान मानते हैं और उसकी बातें सुनकर काफी खुश होते हैं। देव भी भीड़ के साथ खड़ा होकर बाबा का भाषण सुनता है, ताकि वह खुद को और अच्छे से तैयार कर सके। एक दिन अचानक से एक ट्रांसजेंडर काफी घायल हालत में वापस आती है, जहां वह बताती है कि सरकार के लोग उन्हें यहां से भगाना चाहते हैं। देव ये सब देखकर काफी दुखी होता है, इसलिए देव इनकी मदद करने का फैसला करता है और शिवजी की मूर्ति के सामने रखे बॉक्स से सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पोस्टर के जरिए अल्फांजो को पता चलता है कि मंकी मैन रिंग में वापस आ रहा है। टाइगर बड़ी चालाकी से मंकी मैन के सामने कोबरा को लड़ने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि कोबरा उसे हरा देगा। लेकिन टाइगर को यह नहीं पता था कि मंकी मैन अब बदल चुका है। जल्द ही मुकाबला शुरू होता है और मंकी मैन अपने एक ही वार से कोबरा को हरा देता है। यह देखकर सारी जनता शांत पड़ जाती है। टाइगर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वह अपने सबसे बेहतरीन फाइटर को मंकी मैन से मुकाबला करने के लिए भेज देता है। लेकिन मंकी मैन उसे भी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यह देखकर टाइगर मंकी मैन को मारने के लिए उस दूसरे फाइटर को एक बेट देता है, लेकिन मंकी मैन फिर भी उसे हरा देता है। लेकिन सबके बोलने के बावजूद भी मंकी मैन उस फाइटर को नहीं मारता। यह देखकर अल्फांजो और टाइगर के साथ वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं और वहां की जनता मंकी मैन के नारे लगाने लगती है। आज की फाइट से जीते हुए पैसों को देव अल्फा के यहां एक नोट के साथ भेज देता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम कभी ये मत भूलना कि तुम कौन हो। अगले सीन में हम बाबा शक्ति को क्वीन के यहां जीत का जश्न मनाते हुए देखते हैं। जश्न के दौरान राणा और बाकी नेता भी वहां मौजूद होते हैं। वहीं क्वीनी किचन में खाना चेक कर रही होती है। तभी पीछे के दरवाजे से हमारे हीरो की एंट्री होती है। वह एक एक करके सभी गार्ड्स को पीटना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में सभी ट्रांसजेंडर्स अपना हुलिया बदल कर आ जाते हैं और एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। धीरे धीरे माहौल काफी इंटेंस होने लगता है। कुछ देर बाद देव पीछे के दरवाजे से किचन में घुसकर सभी को बुरी तरह से मारता है। किसी के पैर में चाकू घोंपता है तो किसी को गैस पर रखकर जलाने लगता है। यहां से आगे बढ़ने से पहले वह किचन में एक सिलेंडर खुल जाता है और जाते जाते देव अपने साथ 2 चाकू लेकर निकलता है। जल्द ही लिफ्ट के गार्ड्स को मारकर देव ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी किचन में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धमाके से पूरा होटल हिल जाता है। लिफ्ट खुलते ही देव पार्टी में एक रॉकेट से हमला कर देता है। ये देखकर वहां बैठे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच बाबा के गार्ड्स उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं। गुस्से से भरा देव एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। उसे लड़ते देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर राणा वहां से भाग निकलता है। ये देखकर देव समझ जाता है कि अगर वह ज्यादा देर यहां रुका तो राणा और बाबा शक्ति यहां से भाग जाएंगे। फिर जल्द ही ट्रांसजेंडर्स की फौज वहां आ जाती है और बाकी बचे सभी गार्ड्स को मारने लगती है। इतने में ही क्वीनी वहां आकर देव को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे देव खुद को बचा लेता है। तभी पीछे से सीता आकर क्वीनी पर हमला करके उसे मार डालती है। वहीं देव आगे बढ़कर क्वीनी का अंगूठा काट लेता है, क्योंकि जिस वीआईपी रूम में राणा गया है
उसमें जाने के लिए स्पेशल एक्सेस की जरूरत होती है। जल्द ही देव भी उसी रूम में पहुंच जाता है। यहां राणा देव के आते ही उसके चेहरे पर हमला कर देता है। देव खुद को संभालता है और इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पिछली बार राणा देव पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बार देव पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए वह राणा को अच्छे से पीटता है। देव अपनी मां को याद करते हुए राणा को तब तक मारता है जब तक वह उसे जान से मार नहीं देता। इसके बाद देव बाबा को ढूंढते हुए दूसरे वीवीआईपी रूम में जाता है, जहां बाबा छुपा होता है। बाबा शक्ति अपनी बातों से देव का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बाबा शक्ति उससे कहते हैं कि इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। ये सब कहते हुए बाबा उसके पास आता है और अपनी सैंडल में लगे एक चाकू से देव पर हमला कर देता है, लेकिन देव को इसका कोई असर नहीं होता। वह बाबा का चाकू लेकर उसे वहीं मार डालता है। अब जाकर कहीं देव का बदला पूरा होता है। इतना लड़ने के बाद थक हार कर देव अपनी मां को याद करते हुए घायल हालत में वहीं लेट जाता है और इसी के साथ इस बदले का अंत होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी मुझे बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की कहानी को सुनाई थी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें।